के लोग कैसे अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर रहे हैं, निरंतर प्रयास करके किस तरह से अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न बना रहे हैं, गरीबी से अमीरी की तरफ आ रहे हैं, अपने व्यापार में तरक्की कर रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो जो मैंने बार-बार कहा है, यदि आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये कहते रहने से कि मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, स्थिति ठीक होने वाली नहीं है। यदि आप वाकई अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं, तो उन लोगों के कदमों पर चलिए, उन लोगों के नक्शे कदम पर चलिए, जो लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों में भी आर्थिक स्थिति ठीक कर रहे हैं, थोड़ी-थोड़ी ही सही इंप्रूव कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सबसे पहला काम तो आप अपने समय का, अपने संसाधनों का, अपने सभी रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना शुरू करिए। तय कर लीजिए, मेरा समय, मेरा पैसा, मेरे संसाधन, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा कोई भी सामान मिसयूज नहीं होने दूंगा, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करूंगा और जहां से जैसे भी जो चीज मोनेटाइज हो सकती है उसको मोनेटाइज करेंगे। जहां से पैसा आ सकता है पैसा आने देंगे। पैसे के लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम तैयार करने का काम करिए। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर है, जगह खाली पड़ी है, एक्स्ट्रा है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। यूटिलाइजेशन कोई कर सकता है, किसी को जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वो देने को तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास समय का यूटिलाइजेशन हो सकता है, लोग उनकी राय ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, लोग उनके साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं, वो कहीं जाकर के किसी के साथ काम कर सकते हैं। घर में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कोई अपॉर्चुनिटी घर चल करके आएगी, नहीं आएगी साहब। आपको जाना पड़ेगा। मौके आपके घर चलकर नहीं आएंगे, आपको मौकों तक पहुंचना पड़ेगा, मौके ढूंढने पड़ेंगे, मौकों की तलाश करनी पड़ेगी, मौके पैदा करने पड़ेंगे। वो लोग जो अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर रहे हैं ना, वो घर में बैठ करके ठीक नहीं कर रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं। निकलिए, संघर्ष करिए, हर दिन संघर्ष करिए। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो क्या करिए, बाहर निकलिए, क्या क्या काम किया जा सकता है वो काम करना शुरू करिए। लोगों से पूछिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं, वर्तमान में क्या क्या काम चल रहे हैं, कहाँ काम लगाया जा सकता है, कहाँ समय लगाया जा सकता है, कहाँ पैसा लगाकर काम हो सकता है, कहाँ काम करके पैसा आ सकता है। उन सब चीजों पर फोकस करिए और अपने दिमाग को खाली मत रहने दीजिए। मैंने बार बार कहा है, अगर किसान एक खेत को खाली छोड़ देगा तो क्या उसमें कुछ उगेगा? नहीं, खरपतवार उगेगा साहब। नेगेटिव आइडियाज आएंगे, नेगेटिव चीजें आएंगी और ये नकारात्मकता संक्रमण की बीमारी है। आप तो नकारात्मकता को अपने अंदर ले आएंगे, वो आपके थ्रू घर में चली जाएगी, घर में जाकर घर के सारे सदस्यों में चली जाएगी और वो नकारात्मकता इतनी हावी हो जाएगी कि इतना नकारात्मक माहौल बन जाएगा कि ग्रोथ तो छोड़िए, आपकी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें आप काम भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए। स्थिति अच्छी थी, परिस्थिति अच्छी थी, और बेहतर हो सकती थी, लेकिन नकारात्मकता आ गई। नकारात्मकता हावी मत होने दीजिए। खाली नहीं बैठना है, काम करते रहिए। कुछ काम नहीं है तो किताबें पढ़ लीजिए। किताबें पढ़ने में तो कुछ नहीं जाता ना। आप कहेंगे खरीदना मुश्किल है, लाइब्रेरी में चले जाओ भाई, लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले लो, वो तो मुश्किल नहीं है। आप कहीं पर इंटरनेट पर जाओ ना, आजकल तो कितनी वेबसाइट्स हैं जहां पर पीडीएफ मिल जाती है किसी भी किताब की, वहां पढ़ सकते हो। बहुत सारी वीडियोस आती हैं, वीडियोस को सुनो, नोट्स बनाओ, आइडियाज देखो, कौन से आइडिया पे मैं काम कर सकता हूँ। क्योंकि आइडिया विचार वस्तु बन जाते हैं। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। आइडियाज पर काम करो और किसी भी आइडिया को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करना। कोई विचार आया मन में, किसी ने बताया, पढ़कर आया, किताब से आया, वीडियो से आया, कहीं से देख लिया, विचार को सीधा रिजेक्ट मत कर दो। देखो उसमें क्या हो सकता है, कुछ संभावना लगती है तो ठीक है, वैसे भी तो खाली हो ना, काम करते रहो। क्योंकि खाली बैठने से पैसा नहीं आएगा, काम करने पड़ेंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने पड़ेंगे। जो लोग भी अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर पा रहे हैं, जो कोरोना में सरवाइव कर पाए, बच गए, जो लोगों का व्यापार तबाह होने से बच गया, वो लोग थे जिन्होंने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रखा था। और जो लोग एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड थे, एक ही दुकान पर, एक ही घर पर, एक ही गाड़ी पर, एक ही कमाई पर डिपेंड थे, उनका व्यापार पूरी तरह तबाह हो गया साहब। मल्टीपल सोर्स, आपके घर में टैप है ना, एक टैप से पानी आता है, आना बंद हो जाएगा, घर में सूखा पड़ जाएगा। अच्छा, 10 नल से पानी आ रहा है, एक से कम आएगा, एक से ज्यादा आएगा, अगर 2-4 से सूख भी जाएगा तो कम से कम घर में सूखा नहीं पड़ेगा। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करिए और कम आए ज्यादा है मायने नहीं रखता। कई लोग कहते हैं साहब यहाँ से तो पैसा बहुत कमाने वाला है, आ रहा है ना, बस ये बहुत है। आपके समय का, आपके आइडियाज का, आपके थॉट का, आपके विचार का, आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी जगह का, आपकी गाड़ी का, आपकी चीजों का, अगर कोई कुछ भी दाम दे रहा है और लगातार पैसा आ रहा है तो आज कम है तो कल बढ़ जाएगा। लेकिन शुरुआत ही नहीं करेंगे, ज्यादा मिलेगा नहीं, छोटा करेंगे नहीं, वहीं पड़े रहेंगे साहब जहां है। जो लोग अपनी स्थिति ठीक नहीं कर पा रहे, वो वही हैं जो इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं सरकार बदल जाएगी, परिस्थितियां बदल जाएंगी। सरकारें आकर के रोटी नहीं देने वाली साहब।
रोटी का जुगाड़ तो खुद ही करना पड़ेगा, प्रयास तो खुद ही करने पड़ेंगे। सरकारें माहौल बदल सकती हैं, ठीक है, व्यापार में थोड़ी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, सामान चलना शुरू हो जाएगा, बिकना शुरू हो जाएगा, तो आप भी कुछ भी बेच लेंगे, लेकिन काम तो तब भी करना पड़ेगा। ये तो नहीं होगा ना आपके घर आकर के कोई आपको दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा, सर्विस दे देगा, सामान दे देगा, आपके ऊपर सीधा दाव खेल देगा। दाव भी तब खेला जाएगा जब आप रेस में दौड़ेंगे। और एक बार मैं कह रहा हूं ना, एक बार रेस में दौड़ो तो सही, एक बार दुनिया को साबित तो करो कि आप रेस का घोड़ा हो। दुनिया फिर से दाव लगाने के लिए तैयार बैठी है, बार बार दाव लगाएगी। अगर आप हार भी जाएंगे तो भी दाव लगाएगी। है वो घोड़ा जो रेस हार जाता है तो क्या उस पर कोई दाव नहीं लगाता, फिर लगाते हैं, प्रयास करते हैं, क्या पता इस बार जीत जाए। और जब दाव लगता रहता है तो बहुत बार जीतता भी है भाई। प्रयास करिए, निरंतरता, निरंतरता ही काम आएगी, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। इसको गांठ बांध लीजिए, काम करते रहिए, खाली बैठना नहीं, एक भी मिनट बर्बाद नहीं करना। अपने विचार, अपने थॉट, अपने आप को, अपने घर को, अपने माहौल को, दफ्तर को, हर जगह पॉजिटिविटी को फैलाइए, पॉजिटिविटी के साथ रहिए, पॉजिटिव विचारों के साथ रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे वो आपको भी नकारात्मक कर देंगे। चार चार अगर सफल लोगों के साथ एक साल गुजारेंगे ना, पांचवें सफल व्यक्ति आप हो जाएंगे। और वहीं चार फेलियर लोगों के साथ अपना एक साल गुजारेंगे तो पांचवें फेलियर आप भी हो जाएंगे। पांच इंटेलिजेंट लोगों के साथ आप अपना समय गुजारेंगे, छठे इंटेलिजेंट आप बन जाएंगे। पांच नाकारा लोगों के साथ, डफर लोगों के साथ अपना समय गुजारेंगे, छठे आप हो जाएंगे। वो आपको वही आदतें डाल देंगे। वो लोग कहते हैं मुझ पर फर्क नहीं पड़ता, आदतों का असर नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है साहब, असर पड़ता है, पता नहीं चलता। और जब पता चलता है तो बहुत देर हो जाती है, बहुत देर हो जाती है। तो कहीं बहुत देर ना हो जाए, प्रयास करिए। जो लोग अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर रहे हैं वो प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति ठीक भी हो पा रही है। आपकी भी हो सकती है। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई शॉर्टकट, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है साहब।